हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लोग जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू राइट बोर्ड आंसर पेपर, यानी कि बोर्ड आंसर पेपर सीबीएसई 2024। जनरली जो कैंडिडेट्स क्लास 10 और क्लास 12 का कैंडिडेट है उन लोगों के लिए किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं हम लोग बोर्ड एग्जाम पेपर आंसर शीट को लिखने के लिए। ठीक है, आज हम लोग कुछ मेनली स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे जिसके हेल्प से हम लोग का जो रिजल्ट है वो और भी अच्छा हो सकते हैं। ठीक है, कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल कुछ स्ट्रेटेजी जिसके हेल्प से हम लोग कुछ और मार्क कैरी कर सकते हैं। ठीक है, मार्क्स अटेन कर सकते हैं। सो क्या है वो स्ट्रेटेजीज? फर्स्ट वन, ठीक है, फर्स्ट वन है, देखो हम लोग का जो बोर्ड पेपर होता है, आइदर मैं क्लास 10 या फिर क्लास 12 में अगर एक कैंडिडेट हूं जो अपेयर करेंगे 2024 के लिए, सो उन लोगों के लिए जो जनरल टाइम होता है वो 3 आवर्स का रहता है, राइट? 3 घंटे का पेपर रहता है। नाउ एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली 3 आवर्स प्लस 15 मिनट रहता है। 3 घंटा टाइम स्टार्ट होने से पहले मुझे 15 आवर का रीडिंग टाइम मिलता है, राइट? उस 15 मिनट्स को हमें यूटिलाइज करना है। किस तरीके से? देखो जनरली जैसे कि सोशल साइंस या फिर 10 के लिए साइंस मैथ्स या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए अभी एमसीक्यू करते हैं मैंडेटरी। सो एमसीक्यू 20 एमसीक्यू अगर हम लोग टारगेट करेंगे इस 15 मिनट में, ठीक है, इस 15 मिनट को टारगेट करेंगे किसके लिए? नॉट फॉर रीडिंग पर्पस, फॉर सॉल्विंग 20 एमसीक्यू। अब 20 एमसीक्यू को हल्का करके टिक कर देना है। ठीक है, ये 15 मिनट का काम है। देखो कॉपी में लिखने के लिए 5 मिनट चाहिए 20 एमसीक्यू को उठाने के लिए, ऑप्शन को लिखने के लिए, बट तुम्हारे पास 15 मिनट है। अगर तुम 15 मिनट में ये सॉल्व कर पाओगे दैट मीन्स तुम्हारा अभी भी 3 घंटा अभी भी तुम्हारे हाथ में है भाई। ठीक है, नंबर 2, सेकेंड स्ट्रेटेजी। सेकेंड स्ट्रेटेजी क्या है बताओ? देखो यहां पे लिख रहा हूं, गुड हैंड राइटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो तुम लिख रहे हो वो टीचर को समझ में आना चाहिए, राइट? इसलिए गुड हैंड राइटिंग से क्या होता है? एक इंप्रेशन बनता है। ठीक है, इंप्रेशन बनेगा, क्लियरिटी आएगा। ठीक है, ये क्लियर यूज करना है। मुझे कंफ्यूज नहीं करना है टीचर को, मुझे टीचर को समझाना है कि मैंने जो लिखा वही है, आइदर ये गलत हो सकता है सही हो सकता है, बट क्लियरिटी होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? हमें सीरियलिटी मेंटेन करना चाहिए, सीरियल ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सीरियल ऑर्डर में हम लोग का जो क्वेश्चनिंग यानी कि क्वेश्चन आंसर करने का जो पैटर्न है वो हम लोग को क्या करना है? सीरियल ऑर्डर में जितना हो सके करना है। यहां पे देखो कुछ सभी पेपर में एक्चुअली सेक्शंस रहते हैं, ए बी सी, तो कोई भी सेक्शन स्टार्ट करो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली डी से स्टार्ट करते हैं 5 मार्क 4 मार्क से, बट सेक्शन को मेंटेन करो और सेक्शन में जो क्वेश्चन है उसको सीरियल ऑर्डर में जितना हो सके सीरियल ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करो। ठीक है, इससे भी क्या होता है? इससे कुछ इंप्रेशन बनता है। ठीक है, तुम हार्ड वर्क नहीं करवा रहे हो टीचर को, इससे टीचर खुश भी होता है, चेकिंग करने में इजी होता है। ठीक है, तो मार्क्स देने में भी इजी होता है। फोर्थ वन, यूज सिंपल लैंग्वेज। आंसर लिखते समय क्या करना चाहिए? कुछ सिंपल वर्ड, सिंपल लाइन, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका आंसर लिख पाए और जितना शॉर्ट में हो सके। क्योंकि मुझे देखो बोर्ड्स में क्या होता है, कुछ कीवर्ड्स को देखते हैं, कीवर्ड्स याद रखना। किसको देखेंगे? मेनली बोर्ड्स में देखेंगे कीवर्ड्स को, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, कीवर्ड्स को देखेंगे। ठीक है, ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 1 वर्ड 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कीवर्ड्स 1 वर्ड जो वर्ड्स होते हैं उसको देख के मार्क्स देते हैं। तो कीवर्ड्स कुछ स्टूडेंट देखोगे उसको अंडरलाइन कर रहा है कीवर्ड्स को, जरूरत नहीं है बट करने से नो प्रॉब्लम, कीवर्ड्स। ठीक है, 5 नंबर, 5th नंबर क्या है?
चूज क्वेश्चंस वाइजली। क्वेश्चन को वाइजली चूज करना है। क्यों? देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि मुझे आंसर एनी 5 आउट ऑफ 7, 7 में से 5 मुझे, ठीक है, 5 आउट ऑफ 7 मुझे आंसर करना है। तो ये 5 क्वेश्चन किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, वो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना छोटा आंसर हो सके। न्यूमेरिकल को अगर टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, वो टाइम कंज्यूमिंग पार्ट को हमें अवॉइड करना है। अवॉइड टाइम कंज्यूमिंग पार्ट, याद रखना है। ये टाइम कंज्यूमिंग पार्ट जो होते हैं वही खतरनाक होता है, उसको क्या करना है, अवॉइड करना है, स्ट्रिक्टली अवॉइड। तो इसलिए इसको वाइजली चूज करना है ना, कि कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे क्या करना है, चूज करना है आंसर लिखने के लिए, वो वाइजली डिटेक्ट करना है। और में जनरली और पार्ट रहता है, और पार्ट मिलेगा। और में कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन या फिर ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स वाइज इसमें भी पार्ट वाइज रहते हैं, जैसे कि 1 + 1 + 2, सपोज 4 मार्क का, वहां पे भी 1 + 1 + 2। तो अगर तुम्हें एक क्वेश्चन नहीं आता, सपोज 1 मार्क यहाँ पे गया, वहां पे 2 मार्क्स का नहीं आता, तो डेफिनेटली 1 मार्क्स वाला छोड़ोगे, ठीक है ना, इसमें तुम्हारा 1 मार्क्स जाएगा। बट वेयर एज उस क्वेश्चन में अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है, दैट मीन्स तुम्हारा 2 मार्क्स गया। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि वाइजली तुम्हें चूज करना है। ठीक है, 6th नंबर क्या है, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि इससे तुम्हारा लॉस नहीं है भाई। ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में तुम्हारा कोई लॉस नहीं होता है ना। गलत हो सकता है गलत, पर उसको थोड़ा सुंदर करके लिखो, ट्राई वो कॉन्टेक्स्ट में लिखो। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू का चीज लिख दोगे, डोंट ट्राई दिस थिंग, इससे तुम्हें कोई मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। बट ट्राई टू अटेम्प्ट, क्योंकि इससे तुम्हारा कुछ लॉस नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए अटेम्प्ट करने की कोशिश करो सब क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है कि कुछ ना कुछ तुमने लिख दिया, इसमें से हाफ मार्क्स आ जाए, ऐड हो जाए, यू नेवर नो ना। ठीक है, चलो लास्ट जो मैं स्ट्रेटेजी बनाना चाहता हूं वो है रिव्यू योर आंसर्स एंड क्वेश्चन नंबर, स्पेशली दिस इज इंपॉर्टेंट। लास्ट में थोड़ा क्वेश्चन नंबर को थोड़ा चेक करना है, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर कभी कभी क्या होता है, गलत हो जाता है। जनरली मेरा भी एक बार हुआ था, बट जैसे कि मैंने रिवाइज किया उस पेपर को, तब जाके मिला ये तो इस दूसरे क्वेश्चन का है, क्योंकि दिमाग उस समय उतना ठीक से कूल नहीं रहता है। जितना भी कोशिश कर लो कूल रहने की, बट कूल नहीं रहता है, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखना है, ठीक है, और आंसर को थोड़ा बहुत लास्ट का 15 मिनट हो सके तो ऐसा करके ट्राई करना कि लास्ट का 15 मिनट तुम्हारा बच जाए। तो लास्ट के 15 मिनट में तुम जितना हो सके उसको चेक करना है, रिव्यू करना है, अगर कुछ कहीं मिस हो जाता है तो, ठीक है। ये रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ निकल के आता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर, जनरली क्वेश्चन नंबर ये वाला पार्ट जो है निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर मिसिंग हो जाता है, कभी कभी हम लोग गलत क्वेश्चन नंबर देते हैं, सेक्शन नंबर गलत दे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं एक ऑब्वियस में जो ट्राई करता हूँ वो इस तरीके से लिखता हूँ, सपोज आंसर टू क्वेश्चन नंबर, बीच में सपोज 7 है तो 7 ऐसा करके बीच में लिख के फिर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फिर खत्म होने के बाद आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8, इस तरीके से एकदम बीच में। तो ये क्लियरली दिखाई देता है। एक पार्ट मैंने लिखा था क्लियर, ठीक है, क्लियर हैंड राइटिंग, ये देखो क्लियरली। तो क्लियर होना बहुत जरूरी है, ताकि तुम्हें मार्क्स तो तुम्हें मिलना है, टीचर को देना है तुम्हें मार्क्स। तो टीचर अगर देंगे, अगर वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, तब तो नहीं मिलेगा ना मार्क्स। क्लियरिटी चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये कुछ स्ट्रेटेजी मैंने जो डिस्कस किया उससे बहुत हेल्प होगा आप लोगों को। और डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट ये 15 मिनट है, जो भी कर लो ये 15 मिनट को यूटिलाइज करो, ताकि तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट मिल सके, ठीक है। विद दैट थैंक यू वेरी मच। एंड अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ स्ट्रेटेजी तुम लोग के दिमाग में कुछ आ रहा है तो डेफिनेटली कमेंट करो, मुझे खुशी होगा, ठीक है। थैंक यू।